नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और स्वागत है आप सभी का ध्रुव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक आत्मनिर्भर भारत की बात कही है और आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ हमें आगे बढ़ने की बात कही है। तो मैं समझता हूँ कि एक कंट्री में जितने ज़्यादा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं और जितने वो मजबूत होते हैं उतनी ही वो कंट्रीज़ ज़्यादा आत्मनिर्भर होती है अपने आप में। और इसी के मद्देनज़र आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी सारे डिसीजंस और अनाउंसमेंट्स लिए हैं जिसमें काफ़ी सेक्टर्स को हेल्प पहुंचाने की बात की गई है, लेकिन मेन फोकस उनका एमएसएमई पर रहा है। तो इसी अनाउंसमेंट्स के कुछ जो की हाइलाइट्स है वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो एमएसएमई की जो डेफिनेशन है, जो क्राइटेरिया और पैरामीटर्स होते हैं एमएसएमई के, उसमें बदलाव किए गए हैं कुछ। अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो अगर इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक का है और टर्नओवर 100 करोड़ तक का भी है तो भी उसको एमएसएमई अब कहा जा सकता है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये जो हमारा जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये जो लोन फैसिलिटीज़, क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, ये ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा एमएसएमई तक पहुँचेगी, लिक्विडिटी ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी। दूसरा, आप देखेंगे कि अराउंड 30,000 करोड़ का कोलेट्रल फ्री लोन का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें से आप देखेंगे अराउंड 20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट लोन का अनाउंसमेंट किया गया है। और मैं समझता हूँ ये एक वेलकम मूव के तौर पर देखा जा सकता है गवर्नमेंट का, क्योंकि देखिए आप जो सबऑर्डिनेट डेट होता है उसमें रिकवरी के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, उसमें रिस्क ज़्यादा होती है लेंडर की तरफ से, क्योंकि उसमें जो सभी लोन्स का पेमेंट करने के बाद सबऑर्डिनेट लोन का पेमेंट किया जाता है। तो इससे निश्चित तौर पर जो एमएसएमई है उनका जो बर्डन है वो काफ़ी कम होगा। फिर कुछ जो आपने हमेशा देखा होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन कंपनीज़ हैं, उनके हाथों एमएसएमई को बहुत सफ़र करना पड़ता है। काफ़ी जो छोटी छोटी कंपनीज़ होती है, लोकल जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, वो उन्हें जो फॉरेन कंपनीज़ है टेक ओवर कर लेती है या उनके स्टिफ कंपटीशन में वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो इसी को देखते हुए अराउंड गवर्नमेंट ने अराउंड 200 करोड़ का, अप टू 200 करोड़ का एक जो ग्लोबल टेंडर है वो डिसअलाउ कर दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि एनबीएफसीज़ को भी मदद की गई है। हर इकोनॉमी को रिवाइव करने में एनबीएफसी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। हमने पहले भी देखा था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को रिवाइव करने में एनबीएफसी ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो अभी भी एनबीएफसी को अराउंड 30,000 करोड़ लिक्विडिटी पहुंचाने की बात की है, ताकि ये अपने लेवल पे, अपने स्तर पर एमएसएमई को और ज़्यादा लोन्स दे पाए, उनको सुविधा प्रोवाइड कर पाए। फिर आप देखेंगे जो पावर ट्रांसमिशन जो कंपनीज़ होती है, जिनको अपन मेनली डिस्कॉम बोलते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक वो जो कंपनीज़ हैं काफ़ी लिक्विडिटी क्रंच में फंसी हुई हैं। तो उनको लिक्विडिटी पहुंचाने के लिए अराउंड 90,000 करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया गया है। इसी के साथ साथ कुछ जनरल रिलीफ्स भी दी गई हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है कुछ स्पेसिफाइड टाइप के पेमेंट्स पर। तो ये जो कुछ स्पेसिफाइड टाइप के पेमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोफेशनल फ़ीस का पेमेंट है वो हो गया, जैसे इंटरेस्ट और रेंट का पेमेंट हो गया, डिविडेंड का पेमेंट हो गया, तो इनमें जो टीडीएस की परसेंटेज है वो अराउंड 25% से रिड्यूस कर दी गई है। और इसी के साथ साथ जो नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस है और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो भी पेंडिंग रिफंड्स हैं वो इमीडिएटली इशू करने की बात कही है। तो देखिए, ये सारे जो चेंजेस किए गए, इनमें अगर मेजर रूप से हम देखें तो एमएसएमईज़ के ग्रोथ पर और उनको इनकरेज करने पर सबसे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो बात यह आती है कि सब सीएमए को, इससे हमारे प्रोफेशन वाले को क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए, आप देखेंगे कि जहाँ भी एमएसएमई की बात होती है तो प्राइमरीली एमएसएमईज़ जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व होती है। तो जब भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ की बात आती है तब सीएमई की बात ज़रूर आती है। एक कॉस्ट अकाउंटेंट बहुत ज़रूरत आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में। तो कॉस्ट अकाउंटेंट के प्रोफेशनल एवेन्यूज़ बढ़ेंगे, उनकी जॉब में, उनकी सर्विस में डिमांड बढ़ेगी। तो कोई हैरान करने वाली बात नहीं होगी अगर आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि अचानक से एक बहुत बड़ा जंप आ जाए हमारे प्रोफेशन में। हाँ, यकीनन कुछ समय लगेगा लोगों तक लिक्विडिटी पहुंचने में, लेकिन फिर एक बहुत अच्छा आपको हमारे प्रोफेशन में डिमांड देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।